नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज शिमला में विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने जिलाधीश और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, उसका अपमान करना शर्मनाक है। आगे उन्होंने कहा कि धनखड़ किसान परिवार और जाट समाज से आते हैं, पहले भी इस तरह प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है। अब आम परिवार से निकलकर लोग सर्वोच्च पद तक पहुंच रहे हैं, वे इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह देश के किसानों का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कि हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का है और उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। हाउस के अंदर आप कोई बात करते हैं तो हाउस उसका जो है वो संज्ञान लेता है, लेकिन आप हाउस से निष्कासित कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन आप संसद परिसर के अंदर ही हैं। अंदर आप जो है वो नारेबाजी करते हैं, कुछ और बात करते हैं, वो आप वहां कर सकते हैं, धरने पर बैठते हैं, लेकिन एक संसद सदस्य और वो भी पढ़ा लिखा वकील सदस्य। और वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विधानसभा में दूध की बाल्टियां लेकर पहुंचे और गाय भैंस का दूध उन्होंने बेचा। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 80 रुपये प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपये प्रति लीटर भैंस का दूध खरीदने का वादा किया था। वहीं विधानसभा परिसर में ही बीजेपी विधायकों ने गाय भैंस का दूध बेचकर सरकार को गारंटी याद दिलाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी थी, वहीं बीजेपी विधायक तीसरी गारंटी याद दिलवाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था कि गाय का दूध 80 रुपये लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। आज विधानसभा का ये तीसरा दिन है और हम आज गारंटी नंबर 3 पर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो कांग्रेस की पार्टी की ओर से 3 गारंटियां इनके नेताओं ने घोषित की थी, 10 गारंटियां घोषित की थी, तो उसमें एक गारंटी ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा किलो, जबकि दूध जो है वो लीटर के हिसाब से होता है, इसलिए हमने इस पे किलो ही लिखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बात से हम दाएं बाएं नहीं जाना चाह रहे थे। गारंटी है, क्योंकि गारंटी उन्होंने दी है। अब आज हम इस बात को पूछने के लिए विधानसभा के यहाँ इस प्रांगण में और कांगड़ा के कंदरोड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 268 करोड़ रुपए से बनने वाले पेप्सी प्लांट का शिलान्यास किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांगड़ा जिला में इतने बड़े निवेश से लगने वाला ये पहला उद्योग है। इस क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा भी मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि उस उद्योग से इसके माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में निवेश के लिए उपयुक्त स्थल है। राज्य सरकार निवेशकों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। ऑपरेटिंग ऑफिसर बड़ा कारखाने का शिलान्यास होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को बने हुए 75 साल हो चुके हैं। कभी भी इतना बड़ा कारखाना जो 250 करोड़ से ऊपर का है, आज तक कांगड़ा के इंदौरा में कभी नहीं आया।
और पिछले 10 साल से भी हम जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हो, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रविकांत जयपुरिया जी का कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और आपने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि है उसमें अपना एक कारखाना लगाने के बारे में विचार कर रहा हूं। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय विधायक राजेश धर्माणी के रूप में मंत्री पद मिलने पर घुमारवीं की जनता को बधाई उन्होंने दी है। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा है कि अब लोगों को उम्मीद जगी है कि घुमारवीं चुनाव क्षेत्र के रुके हुए विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी की सरकार में घुमारवीं क्षेत्र में जनता की भलाई के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान खोले गए थे जिससे जनता को घर की तरफ से सुविधाएं मिल सके। साथ ही उन्होंने स्थानीय मंत्री राजेश धर्माणी से जल्द बहाल करने की अपील भी की है ताकि स्थानीय लोगों को सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा की सुविधा घर की तरफ से मिल सके। के मंत्रिमंडल में घुमारवीं को प्रतिनिधित्व मिला है और यहाँ के विधायक आज मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनको और घुमारवीं की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके प्रयासों से घुमारवीं का विकास जो है वो आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने आते से ही इन सारे कार्यालयों को बंद किया, डिनोटिफाई किया और डंगार का जो संस्कृत का कॉलेज है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा था और आज से 3 साल पहले उसकी नोटिफिकेशन हुई है। उसमें क्रमबद्ध तरीके से स्टाफ भी भरा जा रहा था। बच्चों की संख्या भी 50 से आज 200 तक पहुंच गई है सरकारीकरण होने की वजह से। हिमाचल प्रदेश में हो रही वन मित्रों की भर्ती में एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देने पर भीम आरती भारत एकता मिशन ने विरोध जताया है। इस मामले में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर दलितों के अधिकार छीनने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से बेहद गंभीर सवाल पूछा है कि जब हिमाचल सरकार भर्ती में ईडब्ल्यूएस और आईआरडीपी को आरक्षण दे सकती है तो दलितों के अधिकार क्यों छीन रही है। वहीं भीम आर्मी इस मामले में 23 दिसंबर को संसद में विधानसभा घेराव करेगी और सरकार के समक्ष वन मित्र भर्ती में आरक्षण देने और दलितों के अधिकारों के संरक्षण का मुद्दा उठाएगी। वहीं भीम आर्मी प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार दलित का कहना है कि सरकार जानबूझकर प्रदेश के दलितों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, जो कि किसी भी हाल में उनके द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अंदर सुखविंदर सिंह सरकार से जो है, कांग्रेस सरकार से जो है, अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी और हम पिछले 1 साल से इसी उम्मीद में थे कि हमारी जो ये कांग्रेस सरकार है, जनता की सरकार है, ये लोगों को जो है अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा करेगी और जो उनके अधिकार है उनको सुनिश्चित करेगी। लेकिन उल्टा होता है कि वन मित्र भर्ती 2061 वन मित्र भर्ती निकाली गई है। उन भर्तियों में जो है आरक्षण रोस्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और उसको लेकर हम सचिवालय में मंत्री जी से भी मिले थे और उसके बाद उनके मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी से भी मिले थे, कैबिनेट रैंक के हैं। इन दोनों को ज्ञापन दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों के प्रति जो है पूरी तरह से जो है वो उनके हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं है। और सोलन में आपदा प्रबंधन की तरफ से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आपदा से बचाव की जानकारी दी गई है। ये जानकारी एनडीआरएफ की 14 बटालियन की तरफ से छात्राओं को दी गई है। वहीं एनडीआरएफ के जवानों ने आपदा के समय में किस तरह घरों से सुरक्षित बाहर उनको निकाला जा सकता है और दुर्घटना के बाद या दिल का दौरा पड़ने पर किस तरह से सीपीआर और अन्य प्राथमिक उपचार दिए जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी छात्राओं को दी गई। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी प्रदीप ठाकुर ने बताया कि एनडीआरएफ की तरफ से छात्राओं को दुर्घटना, आगजनी और आपदा के समय किस तरह से प्राथमिक बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
वहीं छात्राओं ने भी इस जानकारी को लाभकारी बताते हुए कहा है कि अगर भविष्य में इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं तो वो प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक के मरीज को CPR दे सकती हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 14 बटालियन नूरपुर के सौजन्य से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों को फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू, चोकिंग कैसी होती है, बच्चों को चोकिंग से कैसे बचाया जाए, और टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को एक स्कूल सेफ्टी ऐप और स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट। और वहीं नाहन के वरिष्ठ कन्या स्कूल में जल संरक्षण और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लगाई है विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान विषय के अंतर्गत। इसमें बच्चों ने वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको किस तरह से हम यूज करके आगे बेहतर और सुंदर तरीके से ला सकते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।